Good morning, students. Today we are going to start with the next topic, that is petroleum. So, students, you have to read along with me. What do we mean by the word petroleum that we are going to see now? You know that petrol is used as a fuel in light automobiles such as motorcycle, scooters, and cars. Heavy motor vehicles like trucks, tractors run on diesel, right? Students, we know that जो मोटरसाइकिल्स होती हैं, स्कूटर्स होती हैं, कार्स होती हैं, मतलब जो लाइट ऑटोमोबाइल्स होते हैं, है ना? ऑटोमोबाइल्स मतलब व्हीकल्स, वो सब किससे चलते हैं? पेट्रोल से, है ना? और जो हैवी हैवी व्हीकल्स होते हैं लाइक द ट्रैक्टर्स, ट्रक्स, वो सब किससे चलते हैं? डीजल से, राइट? इसका मतलब पेट्रोल और डीजल जो हैं वो ऑटोमोबाइल्स को चलाने के काम में आते हैं, राइट? दे आर द फ्यूल्स विच आर यूज टू रन आवर ऑटोमोबाइल्स लाइक द स्कूटर्स, कार्स, ट्रैक्टर्स, है ना? So these petrol and diesel in combined form are called as petroleum, right? मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया था कि ऐसा तो नहीं है कि हमने बस कुआं डिग किया और उसमें डायरेक्ट पेट्रोल निकल गया, नहीं ना। हमको जो पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, वो रॉ फॉर्म में मिलता है। उसके बाद हमको उस पर बहुत सारी प्रोसेसिंग करनी होती है और प्रोसेसिंग के बाद हम पेट्रोलियम में से पेट्रोल को अलग कर देते हैं, डीजल को अलग कर देते हैं, राइट? सो इस तरह की प्रोसेसिंग पहले हमको करनी होती है और तब जाके हमको हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। देन द वर्ड पेट्रोलियम इज़ डिराइव्ड फ्रॉम पेट्रा एंड ओलियम, राइट? पेट्रोलियम दो शब्दों से मिलकर बना है, दैट इज़ पेट्रा एंड ओलियम। पेट्रा का मतलब होता है रॉक और ओलियम का मतलब होता है ऑयल। इसका मतलब रॉक्स के नीचे से जो ऑयल निकलता है उसको हम बोलते हैं पेट्रोलियम, राइट? आपको पता है कि पेट्रोलियम, कोल, all these are the fossil fuels, right? And in our last class we have discussed that what do we mean by fossil fuels. जब plants and animals dead हो जाते हैं तो वो सॉइल में दब जाते हैं, राइट? एंड आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स उनके जो फॉसिल्स हैं वो फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं और उन्हीं को हम बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स, राइट? तो जो पेट्रोलियम है दैट इज़ पेट्रा एंड ओलियम। पेट्रोलियम का मतलब रॉक के नीचे से जो ऑयल निकलता है उसको हम बोलते हैं पेट्रोलियम, राइट? एज इट इज़ माइंड फ्रॉम बिटवीन द रॉक्स अंडर द अर्थ एज शोन इन द फिगर। Students, here in the figure as you can see that these are the oil wells, है ना? और जब ऑयल वेल्स से हम यहाँ से इस तरह से ये जो पेट्रोलियम रहता है वो डेड अंडर मिलियंस ऑफ अंडर सो मैनी लेयर्स ऑफ सॉइल जो है वो बरीड रहता है और यहाँ पे हम पाइप डाल के इस तरह से जो क्रूड ऑयल है उसको निकाल लेते हैं। क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल, और उसके बाद उस पर प्रोसेसिंग करके हम उसको पेट्रोल, डीजल और हमारे रिक्वायर्ड फ्यूल के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, राइट? नाउ पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि सी में रहते हैं, है ना? मतलब जो मरीन एनिमल्स हैं वो जब as these animals dead, their bodies settled at the bottom of the sea and got covered with the layers of sand and clay over millions of years. Absence of air, high temperature and high pressure transformed the dead organisms into petroleum and natural gas, right? सो स्टूडेंट्स, जो पेट्रोलियम होता है वो मरीन एनिमल्स से बनता है ना? मतलब ऐसे एनिमल्स जो कि ओशन में रहते हैं, जब वो डेड हो जाते हैं तो उनकी जो बॉडी है वो
उसके ऊपर सेवरल लेयर्स ऑफ सॉइल जो है वो डिपॉजिट हो जाती है, राइट। और जब उस पर बहुत सारी लेयर्स ऑफ सॉइल डिपॉजिट हो जाती है तो उनके जो फॉसिल्स हैं वो फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं और बेसिकली उसी को हम क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम। एक्चुअली जो फॉसिल फ्यूल है वो बहुत सारे फ्यूल्स होते हैं, लाइक कोल, देन पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ऑल दीज आर द फॉसिल फ्यूल्स। बट जो पेट्रोलियम है वो स्पेसिफिकली किन से बनता है, जो ओशन एनिमल्स होते हैं उनसे, राइट। तो ओशन एनिमल्स मतलब सी एनिमल्स और प्लांट्स जो होते हैं वो जब डेड हो जाते हैं तो उनके फॉसिल से हमको पेट्रोलियम मिलता है, राइट। Look at the now look at the figure. It shows the deposit of petroleum and natural gas. You see that the layer containing the petroleum oil and gas is above that of water. Why is it so? Recall that oil and gas are lighter than water and do not mix with them. Yeah, students, now see in the figure. As you can see that in the uppermost part there is the gas, then there is the oil और सबसे नीचे वाटर है, राइट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है कि जो ऑयल और गैस है वो वाटर से लाइट होती हैं, है ना, और वाटर में मिक्स नहीं होती हैं। इसलिए जो नेचुरल गैस है वो हमेशा ऊपर रहती है क्योंकि वो लाइट है एज़ कम्पेयर टू ऑयल एंड वाटर। देन ऑयल वाटर के ऊपर, क्यों? क्योंकि ऑयल जो है वो वाटर से लाइट है, और सबसे नीचे वाटर क्योंकि वाटर सबसे ज़्यादा डेंस होता है, राइट। नाउ रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जो ऑयल हमको मिलता है दैट इज़ इन द क्रूड फॉर्म, राइट। हमको कच्चा तेल मिलता है जिसकी हमको रिफाइनिंग करनी पड़ती है। रिफाइनिंग करना मतलब क्या? उस पर प्रोसेसिंग करके उसको हमारे यूज़फुल बनाना, राइट। हम उस पर प्रोसेसिंग करके उसको हमारे यूज़फुल बना सकते हैं। पेट्रोलियम इज़ द डार्क ऑयली लिक्विड। पेट्रोलियम कैसा होता है? डार्क ऑयली लिक्विड होता है। इट हैज़ एन अनप्लीजेंट ऑडर। ऑडर मतलब स्मेल, राइट। इसकी एक अनप्लीजेंट सी स्मेल होती है, मतलब कि जो हमको अच्छी नहीं लगे इस तरह की स्मेल होती है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स सच एज पेट्रोलियम, गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिक्सिन एट्सेट्रा। तो मैंने आपको जो बताया कि जो क्रूड ऑयल हमको मिलता है वो मिक्स फॉर्म में मिलता है, राइट। उसमें से हम पेट्रोल भी निकाल सकते हैं, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल्स, देन पेट्रोलियम गैस, पैराफिक्सिन, ये सारी चीज़ें उसी में से निकलती हैं। तो जो क्रूड ऑयल हमको मिलता है वो इम्प्योर फॉर्म में मिलता है और जिसकी रिफाइनिंग करके हम उसको हमारे यूज़फुल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। नाउ द प्रोसेस ऑफ separating the various constituents या fraction of petroleum is called as petroleum refinery, right? मैंने अभी आपको क्या बताया? क्रूड ऑयल में प्रोसेसिंग करके हम हमारे रिक्वायर्ड फ्यूल्स को अलग अलग कर सकते हैं। मतलब पेट्रोल भी उसी में से निकाल लिया, फिर डीजल निकाल लिया, हमको जो चाहिए हम वो निकाल लेते हैं। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पेट्रोलियम रिफाइनरी, राइट। नाउ various constituent of petroleum and its uses are given in the table. Students, क्रूड ऑयल जो निकलता है पेट्रोलियम, उसमें से हमको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। क्या क्या मिलती हैं और उनके क्या क्या यूजेस हैं वो हम देखते हैं, ओके। सबसे पहले तो पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म, जिसको हम एलपीजी भी बोलते हैं ना। तो एलपीजी आपको पता ही है, हमारे घरों में जो गैस सिलेंडर्स होते हैं उनमें एलपीजी यूज़ होती है। तो एलपीजी का यूज़ हम कैसे करते हैं? एज अ फ्यूल इन आवर होम एंड इंडस्ट्रीज़, राइट। देन पेट्रोल।
पेट्रोल कैसे यूज़ होता है? मोटर फ्यूल, एविएशन फ्यूल, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग, राइट। आपको पता ही है कि हमारी जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं, जो व्हीकल्स होते हैं, वो पेट्रोल से ही चलते हैं, है ना। तो पेट्रोल को हम एज अ मोटर फ्यूल, पेट्रोल से काफ़ी सारी मशीन्स भी चलती हैं, तो एविएशन फ्यूल, एविएशन मतलब जो एरोप्लेन्स वगैरह होते हैं उनमें भी पेट्रोल्स से काफ़ी सारी चीज़ें चलती हैं। देन सॉल्वेंट्स फॉर ड्राई क्लीनिंग, ड्राई क्लीनिंग जो होती है उसमें भी पेट्रोल यूज़ में आता है। देन केरोसिन ऑयल, है ना, जो हमारा घासलेट होता है उसको केरोसिन बोलते हैं। फ्यूल फॉर स्टोव, लैम्प एंड जेट एयरक्राफ्ट, आपको पता होगा कि पहले गैस स्टोव्स हुआ करते थे, उसमें केरोसिन ही यूज़ होता था खाना बनाने के लिए, राइट। देन लैम्प होते थे पहले, उसमें भी केरोसिन डलता था, घासलेट। देन डीजल, डीजल इट इज़ यूज फॉर हैवी मोटर व्हीकल, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, जो जनरेटर्स होते हैं उसमें वो डीजल से चलते हैं, है ना। और जो हैवी मोटर व्हीकल्स होते हैं जैसे ट्रक्स हो गए, ट्रैक्टर्स हो गए, वो भी सब किससे चलते हैं? डीजल से। देन लुब्रिकेटिंग ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल मतलब ऐसे ऑयल्स जो किसी भी मशीन की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने में काम में आते हैं, राइट। मतलब जैसे अगर हमने कोई मशीन में हम ऑयल क्यों डालते हैं? ताकि उसके पार्ट्स में जंग नहीं लगे, राइट। तो वो जो ऑयल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लुब्रिकेटिंग ऑयल। तो कि हमारी मशीन्स को रस्टिंग से या डैमेज होने से बचाने के लिए हम जो ऑयल यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज लुब्रिकेटिंग ऑयल। देन पैराफिक्सिन वैक्स, पैराफिक्सिन वैक्स को हम यूज़ करते हैं ऑइंटमेंट्स में, कैंडल्स में, वैसलीन में, है ना। देन बिटुमिन, बिटुमिन इज़ यूज्ड इन पेंट्स, रोड सरफेसिंग। सो दीज आर सम ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम, और उनके क्या क्या यूज़ होते हैं दैट वी हैव सीन, राइट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ नेचुरल गैस। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? फॉसिल फ्यूल्स में कोल, देन पेट्रोलियम, कोल हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, आज हमने पढ़ा पेट्रोलियम। अब जो नेक्स्ट है दैट इज़ नेचुरल गैस। Natural gas is a very important fossil fuel because it is easy to transport through pipes. जो नेचुरल गैस होती है वो बहुत यूज़फुल है, क्यों? क्योंकि उसको ट्रांसपोर्ट करना, उसका ट्रांसपोर्टेशन करना बहुत ईजी होता है। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और जो नेचुरल गैस होती है उसको हम स्टोर करते हैं कंप्रेस्ड फॉर्म में। आपने देखे होंगे सीएनजी सिलेंडर्स, है ना, जो सीएनजी होती है जो गाड़ियों में भी यूज़ होती है। तो बेसिकली जो सीएनजी होती है दैट इज़ नथिंग बट कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस को जब हम कंप्रेस कर देते हैं अंडर अ वेरी हाई प्रेशर तो उसको हम क्या बोलते हैं? सीएनजी या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG is used for power generation. CNG पावर जनरेट करने में भी काम में आती है, राइट। इट इज़ यूज्ड, इट इज़ बीइंग यूज्ड it is being used as a fuel for transport vehicle because it is less polluting and it is cleaner fuel, right। मैंने अभी आपको क्या बताया? गाड़ियों में जो सीएनजी से गैस यूज़ होती है ना। तो सीएनजी गैस क्यों यूज़ होती है? क्योंकि वो लेस पॉल्यूटिंग होती है और वो क्लीनर फ्यूल होता है, राइट। मतलब सीएनजी अगर हम यूज़ करेंगे हमारी गाड़ियों में तो उससे जो पॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है? कम। The great advantage of CNG is that it can be used directly for burning in home and factories, right। CNG जो है वो बर्निंग के भी काम में आती है ना। मतलब अगर हमको बर्न करना है किसी चीज़ को या इंडस्ट्रीज़ में, होम्स में, फैक्ट्रीज़ में, तो उसके लिए भी हम CNG का यूज़ करते हैं। वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप्स, और इसको हम पाइप्स के थ्रू भी एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई कर सकते हैं, तो इसका ट्रांसपोर्टेशन भी इजी होता है, राइट। तो इट कैन बी सप्लाइड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ वेरी इजी मैनर। सच अ नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस एग्जिस्ट इन वडोदरा, और इस तरह की जो नेटवर्क पाइपलाइंस होती हैं वो कहाँ पे अवेलेबल हैं? वडोदरा, गुजरात में। सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली एंड अदर प्लेसेस ऑल्सो। तो गुजरात
और दिल्ली के कुछ पार्ट्स में इस तरह की जो पाइपलाइंस हैं वो ईजीली अवेलेबल हैं, राइट। नाउ natural gas is also used as a starting material for the manufacture of a number of chemicals and fertilizers. जो नेचुरल गैस होती है वो केमिकल्स और फर्टिलाइज़र्स बनाने में भी काम में आती है। इंडिया हैज़ वास्ट रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस, और इंडिया में बहुत सारे रिजर्व्स हैं नेचुरल गैस के, मतलब इंडिया में नेचुरल गैस इजीली अवेलेबल हो जाती है, राइट। इन आवर कंट्री नेचुरल गैस हैज़ बीन फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन कृष्णा गोदावरी डेल्टा। इंडिया में हमको नेचुरल गैस कहाँ कहाँ मिलती है? त्रिपुरा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, कृष्णा गोदावरी डेल्टा में, राइट। तो ये सब जगह हैं जहाँ पे हमको नेचुरल गैस इजीली अवेलेबल होती है, राइट। Now, the last topic of this chapter is some natural resources are limited. We in our first lecture we have discussed, in our first lecture of this chapter we have discussed that there are some resources that are exhaustible and some that are इनएग्जॉस्टेबल, राइट। सो एग्जॉस्टेबल का मतलब क्या? ऐसे रिसोर्सेज जो ख़त्म हो जाएंगे, अगर हम उनको इसी तरह से कंटिन्यूसली यूज़ करते रहे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं बचेंगे, उनको हम क्या बोलते हैं? एग्जॉस्टेबल। तो पेट्रोल, कोल, ये सब क्या है? एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मतलब नेचर से तो मिल रहे हैं हमको लेकिन अनलिमिटेड नहीं है, उनकी कुछ लिमिट है। अगर हमने उस लिमिट को क्रॉस किया, अगर हम उनको इसी तरह से यूज़ करते रहे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो ख़त्म हो जाएंगे, हमारी अर्थ पे वो नहीं बचेंगे, है ना। सो you have studied in the beginning of the chapter that some natural resources are exhaustible like fossil fuel, forest, minerals, right. तो as I have just told you कि ये जो natural resources हैं वो कैसे हैं? exhaustible हैं, एक point पे ख़त्म हो जाएंगे। then you know that coal and petroleum are fossil fuels. It requires the dead organisms millions of years to get converted into these fuels, है ना। मैंने क्या बताया कि जब डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स मिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए सॉइल के अंदर बरीड रहते हैं, तब जाके उनसे जो कोल है और पेट्रोलियम है वो बनता है, राइट। तो अगर हम इनको इसी तरह से यूज़ करते रहे तो मिलियंस ऑफ ईयर्स में अगर हमने एक बार पेट्रोल ख़त्म कर दिया हमारी पृथ्वी से तो उसके बाद हमको मिलियन ईयर्स लग जाएंगे नया पेट्रोल बनाने में, राइट। इसलिए ये जो पेट्रोल है, डीज़ल है, लाइक पेट्रोलियम है, फॉसिल फ्यूल्स हैं, ये सब बहुत समय लेते हैं बनने के लिए, इसलिए हमको इनको लिमिटेड क्वांटिटी में यूज़ करना चाहिए, अननेसेसरीली यूज़ नहीं करना चाहिए। On the other hand, the known reserves of these will last only a few hundred years. और साइंटिस्ट ने ये एस्टीमेट लगाया है कि अगर हम इनको इसी स्पीड से यूज़ करते रहे तो ये केवल कुछ 100 सालों तक ही चल पाएंगे और उसके बाद फिर ख़त्म हो जाएंगे, मतलब हमारी आगे आने वाली जनरेशन्स को कोल और पेट्रोल, फॉसिल फ्यूल्स ये सब नहीं मिल पाएंगे, एंड इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम टू एग्जिस्ट इन दैट सिचुएशन। Moreover, burning of these fuel is a major cause of air pollution. Obviously बात है कि अगर हम इनको ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उससे एयर पोल्यूशन भी होगा। Their use is also linked to global warming. इनके कारण ग्लोबल वार्मिंग भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। यू ऑल आर फैमिलियर विद द ग्लोबल वार्मिंग, है ना, आपको पता ही होगा ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। It is therefore necessary that we use these fuels only when absolutely necessary, है ना। इसलिए जब हमको ज़रूरी हो केवल तभी इन व्हीकल्स को यूज़ करना चाहिए, इन फ्यूल्स को यूज़ करना चाहिए, और जितना ज़्यादा हम इनको बचा सकते हैं हमको बचाना चाहिए, राइट। लाइक हमको मैक्सिमम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए, अगर हम कहीं पैदल जा सकते हैं तो उसके लिए हमको गाड़ियाँ यूज़ नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से हमको जो फ्यूल है, ट्रैफिक सिग्नल्स पे हमको इंजन ऑफ कर देना चाहिए सो दैट जो पेट्रोल वेस्ट हो रहा है वो नहीं हो। तो इस तरह से हमको उन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि जो फ्यूल है वो
बचा रहे और इस तरह से वेस्ट ना हो। दिस विल रिजल्ट इन बेटर इन्वायरमेंट, और जब हम ये सब चीज़ें करेंगे तो जो हमारा इन्वायरमेंट है वो बेटर हो जाएगा। स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग भी कम हो जाएगी, और ये जो रिसोर्सेस हैं उनकी अवेलेबिलिटी भी लॉन्गर पीरियड तक रहेगी, राइट। ज़्यादा समय तक हम इन नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ कर पाएंगे। In India, the Petroleum Conservation Research Association (PCRA) advises people how to save petrol diesel while driving, and their tips are: द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, ये एक एसोसिएशन है जिसने हमको कुछ एडवाइसरी जारी की हैं, राइट। इन्होंने कुछ एडवाइसेस दी हैं कि हम किस तरीके से पेट्रोल और डीजल को बचा सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? ड्राइव एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। हमको एक कांस्टेंट स्पीड से चलना चाहिए, मतलब बार बार अपनी स्पीड चेंज नहीं करना चाहिए, है ना, क्योंकि जब हम बार बार स्पीड चेंज करते हैं तो पेट्रोल का कंजम्पशन ज़्यादा होता है। इसलिए एक कांस्टेंट स्पीड से हमको चलना चाहिए जितना ज़्यादा पॉसिबल हो। स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट और एट द प्लेस वेयर यू हैव टू वेट, है ना। अगर हम ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े हैं तो हमको उस टाइम पे इंजन को ऑफ कर देना चाहिए, ताकि जो पेट्रोल है वो बच जाए थोड़ा सा। और जब सब लोग ऐसा करेंगे तो बहुत सारी क्वांटिटी में पेट्रोल सेव होगा, राइट। एंश्योर द करेक्ट टायर प्रेशर, हमको टायर प्रेशर भी चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि जब टायर प्रेशर ज़्यादा होता है तो उस केस में पेट्रोल है वो ज़्यादा लगता है, राइट। तो हमको टाइम टाइम पे टायर प्रेशर भी चेक करते रहना चाहिए। एंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, और हमको व्हीकल को भी रेगुलरली मेंटेन करना चाहिए, मेंटेनेंस करवाते रहना चाहिए, ताकि जो फ्यूल है वो मॉडरेट लेवल पे लगे और ज़्यादा उसका कंजम्पशन ना हो। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे हम हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं, राइट। सो हमको ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को यूज़ करना चाहिए जो कि इनएग्जॉस्टेबल हैं, लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, है ना। और जो एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इनको हमको कम से कम यूज़ करना चाहिए। ओके ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।